ईरान ने 33 ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दी है, जिसमें तार साहब जीसीसी ममालिक हैं, सऊदी अरब, जिनके साथ उनके दहाइयों के मसले रहे हैं, सेंट्रल एशिया के, लैटिन अमेरिका के, बहुत सारे और मुल्कों के, एंड इंडिया को भी वीज़ा फ्री एंट्री दे दी है। ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिलेगा। तार साहब, पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है, हमारी बायलैटरल को $5 अरब की ट्रेड है। ईरान जिसके पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर भी साथ साथ लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। पाकिस्तानियों को ईरान में एंट्री के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, वीज़ा बनाना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा है कि वक्त के साथ साथ इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अभी रिसेंट टाइम की बात करें तो ये 5वीं या 6ठी कंट्री है जिसने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। तो मुल्क को जो हमारा जो मुल्क है वो इस्लाम के नाम पे बना, और हमारा यही था कि यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम होगा और कानून, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनके मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाएगा। तो मेरा वही फिर कहना है कि हम आज फिर वही सारा कुछ भूल गए हैं। ख्याल में तो ये एक शौक खबर है कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। तो मैं तो यही कहूँगा शेमफुल। शेमफुल क्यों? भाई देखें, मुस्लिम कंट्री है, नेबर हमारे हैं, ठीक है, तो हमें छोड़ के वो उस तरफ पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया, हमारे तो ईरान जो है ना वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और ख़ास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। पाकिस्तान में तो सारा फ्रॉड करते हैं लोग, एक दूसरे को धोखा, गैम्बलिंग, सब कुछ इधर चलता है। वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान की इतनी इज्जत नहीं जितनी कि हिंदुस्तान की है। पाकिस्तान की या पाकिस्तानियों की, तो वक्त के साथ साथ पाकिस्तानियों का दूसरे मुल्क में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के लिए सख्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। इवन के बहुत सारी कंट्रीज में गेट आउट पाकिस्तानी की कंपेन भी चल रही है। और उसमें ये है ना, देखें, अब मैंने जो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की थी कि वहाँ पे अगर आप देखें कि वहाँ पे लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम देख लें, अब वो आईटी में हमसे बहुत आगे चले गए। एक टाइम पे ये था कि भारत हमसे काफ़ी नीचे था, उनकी करेंसी जो है वो भी हमसे वैल्यू में कम थी, लेकिन कभी भी नहीं था, हम बेहतर थे, हम थोड़ा ठीक जा रहे थे। था, हम बेहतर थे। कौन से सन में? ये 90s के दौर में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएस सेक्शन पर। दोस्तों, ईरान ने वीज़ा फ्री कर दी है भारत के लिए, और भारत के साथ साथ 30 देश के लिए ईरान ने वीज़ा फ्री कर दिए हैं कि भारत के लोग और भी दूसरे जो कंट्री के लोग हैं वो ईरान के लिए फ्री वीज़ा विजिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान जो कि ईरान के पास लगा हुआ है, और पाकिस्तान जो कि इस्लामिक कंट्री ईरान को अपना मतलब हमसाया समझता है या अपने ही भाई समझता है, वो पाकिस्तान को वीज़ा नहीं दिया है, मतलब वीज़ा फ्री नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम कंट्री है, जैसे कि पाकिस्तान कहता है कि भारत इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जितने भी इस्लामिक कंट्री है वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, अच्छे संबंध भी है, और भारतीय लोग बहुत ज़्यादातर ईरान में भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। और इसके साथ साथ दूसरे भी कंट्री को, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री को भी ईरान ने फ्री वीज़ा दिया है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश को नहीं दिया है। तो पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है, हमारी बायलैटरल को $5 अरब की ट्रेड है, $2 अरब फॉर्मल है, $3 अरब बॉर्डर ट्रेड और इस तरह की चीज़ें हैं। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया, हमारे तो बहुत सारे ज़ायरीन भी जाते हैं। और आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इसकी एक वजह ये भी है तारड़ साहब कि वो जो अक्सर जो पाकिस्तान के से लोग वो डंकी लगा के यूरोप पहुँचते हैं, वो ईरान, टर्की एंड देन वो आगे जाते हैं, तो वो डिस्करेज करने के लिए, या कि आप समझते हैं कि हमारे लोग उस तरह जाके शायद वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सके जो कि शायद इंडियंस वो समझते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये एक मेरी नज़र में तो डिप्लोमेटिक सेटबैक है पाक ईरान ताल्लुकात में। आप इसको तारड़ साहब कैसे देखेंगे? चीमा साहब, मैं इसको आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी फ्लेवर समझता हूं मेरे ख्याल में। लेकिन इन सर्कमस्टांसिस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल खुद नहीं पता। चाइना ने दरवाजे बंद किए, आपने फौरन छलांग मार के तो वाशिंगटन डीसी आ गया, लेकिन अभी आपको खुद नहीं पता कि हमने कहां जाना है। और इसी तरह द एंटायर वर्ल्ड इज बिहेविंग विद यू।
यू आर लास्ट, कंफ्यूज्ड। आपको पता चल रहा है कि आप इलेक्शन आपने कराने हैं, ना आपको पता चल रहा है कि आप हाइब्रिड सिस्टम को ही आगे चलाएंगे आप, या मार्शल। मैं तो यहां तक इस चीज से हैरान हूं चीमा साहब, हमारे कई जो ऐसे आपके एनालिस्ट हैं वो हमारे आर्मी चीफ के इस ट्रिप को, अमेरिका के ट्रिप को ओपनली ये कह रहे हैं कि शायद ये मार्शल लॉ की अप्रूवल लेने आए और ये वापस जाके शायद मार्शल लॉ लगा दें, क्योंकि इलेक्शन जो है वो जिस तरीके से इस वक्त चैटर चल रही है, जिस तरीके से इस वक्त बातें हो रही हैं इलेक्शन के बारे में, और जिस तरीके से अदालतों ने उन पे कईयों ने जो फैसले किए हैं, स्टे किए हैं। लेकिन चीमा साहब, अफसोसनाक बात है कि आप बॉर्डरिंग स्टेट और आप, अच्छा दूसरा उसमें एक बात आपने एक तो खुद ही निशानदेही की अपने क्वेश्चन के अंदर कि शायद वो डंकियों का मसला है, और दूसरा आपने कहा है कि आपकी ट्रेड तो आपकी सारी स्मगलिंग है, उसको आपको ओपनली कहना चाहिए कि हमारी स्मगलिंग बहुत होती है वहां से। आप ईरान की करेंसी आपके 2 सूबों में मुसलसल चल रही है, सिंध और बलूचिस्तान में आपके 11,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल बिक रहा है। आप इसको स्मगलिंग कहें, ट्रेड ना कहें, क्योंकि ट्रेड में आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है, आप स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट। बल्कि मैं हैरान हूं कि आपके वजीर आजम को कहना पड़ा है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कहना पड़ा है कि हम अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व होंगे हम उनको भी पकड़ेंगे, क्योंकि आपके कंट्रोल से बाहर हैं ये चीजें। लोग जाते हैं दिनों में अरबपति बन के वहां से साइड पे हट जाते हैं। तो इन सर्कमस्टांसेस में कौन मुंह लगाएगा आपको? मेरा ये एक सेटबैक है जो आज उन्होंने किया है। इनको परेशान होना चाहिए कि ये क्या हुआ है हमारे साथ ईरान के। इसका मतलब ये है कि ईरान डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर, यू जीरो रिलेशनशिप विद देम। अब भारत के साथ देख लें, उनके रिलेशनशिप इस तरीके से है कि चाबहार है उनकी, वो उन्होंने लीज की है उनकी बोट और उनको मुसलसल इस्तेमाल करते। बल्कि इस वक्त भारत ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें राहदारी दी जाए अफगानिस्तान के लिए, आपने नहीं दी तो उन्होंने फौरन चाबहार को यूज कर लिया। तो और दूसरा जो उनका एक पुराना रिलेशनशिप है ईरान के साथ, वो रशियन चैनल है, क्योंकि रशिया के साथ भारत के बहुत पुराने दरीना उनके रिलेशनशिप रहे हैं। आज से 20 साल पहले तक तो वो कंप्लीटली देवर इन रशियन ब्लॉक, और इसी तरीके से ईरान जो है उनको रशिया की सपोर्ट हासिल है, और इस वक्त मेरा ख्याल में दे आर बेटर रिलेशनशिप। लेकिन भारत एक, मैं जिस तरह कहता हूँ कि रीजनल पावर है, बल्कि दे आर बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने टोनी ब्लिंकन की मौजूदगी में कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर, तो वो तो उस लेवल पे है, वो तो मजबूरी है अब दुनिया की कि उनके साथ रिलेशनशिप रखें। मैंने अगले दिन आपको कहा था कि कीनिया को उन्होंने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। अगले दिन उन्होंने, मैं जब इस चीज को मजीद देख रहा था, तो उन्होंने वियतनाम को अपनी वो 1 मिलियन की क्रेडिट लाइन उनको दी, अपनी किश्तियां बेच रहे हैं बना बना के उनको। जो जबकि ये लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमारा जितने भी इस्लामिक मुल्क है वो हमारा ब्रदरली मुल्क है, हमारा भाई है, जबकि इनके हरकत जो है वो ह्यूमन ट्रैकिंग और जो जितने भी इलीगल काम है, इलीगल माइग्रेंट होना या जो ड्रग्स जैसे धंधा करना, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके दूसरे कंट्री को जो यूरोप को सप्लाई करना, वो भी पाकिस्तान से लेकर ईरान होकर यूरोप में ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके जो लोगों को लेकर बेचते हैं। और ऐसे पाकिस्तानी बहुत सारे हैं जो कि टूरिस्ट वीज़ा में जाकर ईरान में बस जाते हैं और भीख मांगते हैं। ये तो आपको पता होगा कि खासियत है पाकिस्तानियों की। कुछ दिन पहले दुबई में भी बहुत सारे भिखारी पकड़े गए थे जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानी ही थे। इस वजह से और जो भिखारी मुल्क है, भिखारी मतलब आवाम के साथ साथ भिखारी प्राइम मिनिस्टर भी है, और इनके यहाँ तो खाने के लिए कुछ नहीं है, दूसरी कंट्री में जाकर भीख मांगते हैं। इनको भला कौन वीज़ा देना पसंद करेगा? वीज़ा तो ही मतलब नहीं देना चाहिए, और वीज़ा फ्री की बात कहाँ से आता है? लेकिन जबकि ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं भारत के ऊपर कि भारत इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जबकि अगर देखा जाए तो जितने भी इस्लामिक कंट्री है वो भारत के साथ ही अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, बनाते हैं। और इसका ये जो एक एग्जाम्पल है कि ईरान ने भी भारत के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी 10 लाख वीज़ा दिया था, और मलेशिया ने भी 1 लाख से भी ज़्यादा वीज़ा
फ्री किया था भारत के लिए। ऐसे बहुत सारे कंट्री है जहाँ पर भारतीय लोगों को फ्री विजिट कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए वैसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को ही बढ़ावा देते हैं, आतंकवादी पैदा करते हैं और दूसरी कंट्री में तबाही मचाते हैं। और ये जिनको भी भाई समझते हैं, जिस देश को अपने मतलब इस्लामिक ब्रदरली मुल्क समझते हैं, वही इनको लात मारकर भगाते हैं। और इसमें यही क्लियर हो जाता है कि भारत इस्लाम के खिलाफ है या पाकिस्तान जैसे मतलब आतंकिस्तान वाले ये इस्लाम के खिलाफ है। इसमें मज़हब का कोई लेना देना नहीं है। अगर मज़हब का होता तो भारत के साथ इतने सारे इस्लामिक कंट्री के साथ भारत का इतनी अच्छी संबंध ना होती। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए